गुड मॉर्निंग। मैं खगेश आचार्य अपने यूट्यूब क्लास कामयाबी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11-12 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जो आगामी बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद यून सुक योल देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जे म्यूंग को मामूली अंतर से हराया। अंतिम वोट गणना 1% से कम होने के साथ यह परिणाम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे नजदीकी था, यानी कि दोनों व्यक्ति के बीच मामूली अंतर यानी कि मत प्रतिशत 1% रहा है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022। दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान इस मेले की मुख्य विषय है। यह मेला ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। यूपी विधानसभा परिणाम देखते हैं। उसमें कुल सीटों की संख्या 403 थी, जिसमें भाजपा 202 पे, जबकि समाजवादी पार्टी 175 सीट पे विजयी रही। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी 92 सीट, उत्तराखंड में 70 सीट में भाजपा 45, कांग्रेस 18, बाकी अन्य दलों को मिला। गोवा विधानसभा 40 सीटों में से भाजपा को 20 तथा कांग्रेस को 11। मणिपुर विधानसभा 60 सीटों में से भाजपा को 32 तथा अन्य पार्टी को 6 सीट मिली। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डोनेट ए पेंशन पहल क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के तहत श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने डोनेट ए पेंशन पहल लॉन्च की। सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसके तहत लोग अपने ड्राइवर को प्रीमियम योगदान में मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISSF वर्ल्ड कप 2022। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक किया गया। कुल 7 पदकों के साथ भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। आपसे पूछा जा सकता है कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा मिस्र की काहिरा। बढ़ते हैं पिछले सेशन के आंसर की ओर, जो 10 मार्च 2022 के क्लास में पूछा गया था आपका। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा IIT रुड़की, दूसरा का रेगनल, तीसरा का गुजरात, चौथा का W वेटसन, पांचवा का एसिडिक एसिड, छठा का छत्तीसगढ़, सातवां का विश्वत रेखा, आठवां का ड्रिजलरी। बहुत सारे लोगों ने 8 में से लगभग 6 प्रश्नों का आंसर सही से दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आज का अभ्यास प्रश्न, जो MCQ के रूप में है। पहला प्रश्न, भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? ऑप्शन ऋग्वेद, महाभारत, भगवत गीता, अष्टाध्यायी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए चंदहुद्रो, बी रोपर, सी दायमाबाद या फिर डी धौलावीरा। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्न में से औसत कथन को छांटिए। अशोक के राजुक्य नामक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए थे। शुंग वंश के राजाओं ने राजा बनने के बाद सेनापति नाम का प्रयोग किया। सी कलिंग नगर एक प्राचीन शहर था जो चक्रवात में नष्ट हुआ। या फिर डी अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख कंधार शिलालेख में है। प्रश्न संख्या 4, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 पंथ अस्थिलवाद एवं महासांगिक
में बट गया? प्रथम बहुसंगीति, द्वितीय बहुसंगीति, तृतीय बहुसंगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितना वर्णन है? ऑप्शन है गंगा 3 बार, यमुना 1 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। ऑप्शन सी गंगा 2 बार, यमुना 3 बार, या फिर ऑप्शन डी यमुना 1 बार, गंगा 4 बार। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया, भगवती सूत्र किसके बारे में जानकारी देती है? महावीर, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या पराशर मुनि। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद या फिर डी पुराण। प्रश्न संख्या 8, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बुद्ध चरित को, महाभिवास, मिलिंद पन्हो या फिर विनय पत्रिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, कौन सा मिलान सही नहीं है? एलोरा गुफा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव वंश। इसी प्रकार आपका 10वां प्रश्न है, कायुत्स किसके बारे में है? विष्णु, शिव, महावीर या फिर गौतम बुद्ध। इस वीडियो के बारे में अपनी राय तथा सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।